विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। और आज जैसा आप जानते हैं जैक का रिजल्ट हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। और मैं आज एक ऐसे मेहमान से आपको मिला रहा हूं जो अपने वंश में पहला स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक पास किया है। और ये क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रतिमा कुमारी। थोड़े जोर से। और आपका घर यही हुआ? और पिताजी का क्या नाम है बेटा? गौतम कुमार मिर्धा। तो आप कहाँ पढ़ते थे? गर्ल्स हाई स्कूल पथरगामा में। गर्ल्स हाई स्कूल पथरगामा। तो पथरगामा आप कैसे जाते थे पढ़ने के लिए यहाँ से? साइकिल से। और आपका दूरी है लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। सुबह जाते थे, शाम में आते थे। तो दिन में टिफिन भी ले जाते थे? हाँ, ले जाते थे। फिर आपके मन में पढ़ने की इच्छा कैसे हुई? मेरा जो परिवार है उसमें से कोई भी इतना पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम सोचे कि ना हम अपना परिवार में से एक पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा आगे चल के। तो आपके परिवार में कोई पढ़ा हुआ नहीं था तो आपको लगा हम पढ़ें। हाँ। और फिर पढ़ने के लिए आप क्या क्या सोचे, कैसे करके आप मैट्रिक पास किए? पढ़ने के लिए बहुत कुछ किए थे, तो सेकेंड डिवीजन से पास किए। और सेकेंड डिवीजन तो आप ट्यूशन भी पढ़ते थे? हाँ, एक जगह किए थे। कहाँ पढ़ते थे? उपना टोला में। कौन विषय पढ़ते थे? सर तो सारा विषय पढ़ाते थे कभी कभी। और आज जब आपका रिजल्ट हुआ, आप तो लगातार हमसे पूछते थे कि कब रिजल्ट होगा, कब रिजल्ट होगा। तो आप जब आपका जो रिजल्ट हुआ तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा अच्छा लगा? रिजल्ट मेरा अच्छा है। और आपका कौन सा विषय सबसे आसान लगता था? मेरा हिंदी में अच्छा नंबर आया है। और भारी कौन सा विषय लगता था? भारी इंग्लिश था मेरा। इंग्लिश। और मैथमेटिक्स बनाने में कैसा लगता है? मजा आता है। मजा आता है। तो आपको पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? किसने कहाँ से लगा कि आपको पढ़ना है? मेरा घर में देखे, घर का हालत देख के। तो लोगों को देखे पढ़ते हुए तो आपको भी पढ़ने का मन हुआ? हाँ। और आप कितना देर पढ़ते थे? घर में जैसे सुबह गए ट्यूशन से आके नाश्ता करके फिर स्कूल से आके फिर घर में शाम को खेल के रात में पढ़ने। रात में भी पढ़ते थे? हाँ, 1 घंटा। और आपको पढ़ने में क्या क्या समस्या आई? जैसे कि आपने बताया कि मेरे वंश में मैं पहला स्टूडेंट हूँ, पहला व्यक्ति हूँ, एक लड़की हूँ जिसने कि मैट्रिक पास किया है। तो आपको फिर परेशानी क्या क्या हो रही थी पढ़ने में? ऐसा तो कुछ परेशानी नहीं आया, बस एक ही था। पैसा आपको समय से मिलता था? हाँ, मिलता था, पापा देते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैक ने एक ऐसा मानक बना रखा है कि उसके हर विषय में प्रैक्टिकल है। हाँ। और प्रैक्टिकल देने का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा मैट्रिक पास करने से चूके नहीं, और जिसके कारण से उसका जो लिटरेसी रेट है उसका झारखंड सरकार का बढ़ेगा। और उसी में और मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारो। जिस व्यक्ति ने सोचा हम पढ़ेंगे वो पढ़ा, जिस व्यक्ति ने सोचा हम अच्छा करेंगे वो अच्छा किया। और प्रतिमा जी ने को भी लगा कि हमको अच्छा करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके परिवार में कोई पढ़ा नहीं है और ये अनुसूचित जाति से आती है, ये मिर्धा तुरी जो होता है उससे आती है, लेकिन जिसको पढ़ने की इच्छा रहती है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि नहीं फूलते कुसुम अमित बार राजाओं के उपवन में, अनेकों बार खिलते हैं पूर्व से दूर कुंज कानन में। ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में कोई पढ़ा नहीं है उसमें नहीं पढ़ेगा। और ये बताइए कि आप पढ़ के आगे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल की बात है। डॉक्टर, तो इसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? साइंस लेंगे, साइंस का तैयारी करेंगे इंटर में, और आगे भी तो उसमें तो पढ़ना बहुत हो गया बेटा। पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। देखिए, नीट एक नाम है और सोच भी एक नाम है। अगर किसी ने डॉक्टर बनने का सोचा तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि
बड़े बड़े खानदान से, बड़े बड़े वंश से ही डॉक्टर बन सकते हैं, उन गरीब गुरबा परिवार से भी। और प्रतिमा जी, जिनके पिताजी एक साधारण मिस्त्री का काम करते हैं, परिवार की स्थिति भी दयनीय है, इनको लगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, और मैं इनको बधाई देता हूँ कि आप डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना, और इस बात की शुभकामना है कि आपने पहला एक लिटरेसी के क्षेत्र में मैट्रिक पास करके जो एक नया मील का पत्थर साबित बनने का प्रयास किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।